हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स पेरेंट्स हब। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपोजिट वर्ड आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। देखिए, एलकेजी यूकेजी के बच्चों को अपोजिट वर्ड भी ज़रूर आते हैं और अपोजिट वर्ड उन्हें सिखाया जाता है। इसका सिर्फ ये यूज़ होता है कि उनके बच्चों की वोकेबलरी को जो ठीक कर सकते हैं उस तरह के वर्ड्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ताकि बच्चे कुछ कुछ वर्ड्स को पहचानने लग जाए, कुछ कुछ वर्ड्स उन्हें समझ में आ जाए, जिससे कि वो अपने डेली यूज़ में, अपनी कम्युनिकेशंस में इन वर्ड्स को यूज़ कर सकें। तो अपोजिट वर्ड इसलिए बच्चों को सिखाए जाते हैं ताकि वो छोटी छोटी चीज़ों से सेंटेंस भी बनाना सीखें, साथ ही साथ इन छोटे छोटे वर्ड्स को अपने जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ती है वहाँ वो इन सब चीज़ों को यूज़ भी करें। तो वोकेबलरी के हिसाब से भी अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला अपोजिट वर्ड है हॉट। हॉट एंड कोल्ड। तो देखिए, हॉट का मतलब उल्टा होता है कोल्ड। तो उल्टा सिखाने के बजाय हमें अभी इस वक्त बच्चे को, जब छोटा है बच्चा, तो हमें इसके मतलब जरूर बताने चाहिए बच्चों को उल्टे शब्द हम इसलिए सिखा रहे हैं ताकि वो कुछ कुछ वर्ड्स को पहचानने लग जाए और कुछ कुछ वर्ड से वो अपनी जो सेंटेंस है, जो अपने डेली यूज में जिन वर्ड्स को यूज करता है उनमें इन सब चीज को इस्तेमाल कर सके। तो हॉट का मतलब होता है गरम। तो आप बच्चे को ये दिखा सकते हैं कि कोई कोल्ड ड्रिंक है वो आपकी कोल्ड होती है क्योंकि वो ठंडी होती है, जबकि दूध है या चाय है या कॉफी है वो आपको गरम होती है। तो हॉट मतलब गरम और ठंडी मतलब कोल्ड। ठीक है। अब बच्चे सीसो वाला झूला भी झूलते हैं कई बार, या फिर ये स्लाइड वाले झूले झूलते हैं। तो इसमें ऊपर वाली जो साइड होती है उसको अप बोलते हैं, जबकि नीचे जब आप पहुंच जाते हैं तो उसे डाउन बोलते हैं। अप डाउन मतलब ऊपर नीचे। तो इस तरह से बच्चे अप और डाउन जैसे वर्ड को समझने लग जाते हैं, हॉट और कोल्ड को समझने लग जाते हैं, और जहां भी उन्हें यूज करना होता है वहां पे वो उस हिसाब से यूज करने लग जाते हैं। तो अपोजिट वर्ड का मतलब ये नहीं है कि अपोजिट वर्ड से हम बच्चे को डायरेक्ट सीधा और उल्टा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, उनको वोकेबलरी के कुछ वर्ड्स सिखाए जाते हैं जिससे कि बच्चे अपने सेंटेंस में इन वर्ड्स को जहां उन्हें नेसेसरी लग रही है, जहां रिक्वायरमेंट है, वहां पे इन वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अब ये वर्ड है वेट ड्राई। तो वेट मतलब गीला। ये देखो, रैबिट गीले में बैठा है, जबकि ये वाला रैबिट जो है वो सूखे में बैठा है। यहाँ पानी है, यहाँ पे पानी नहीं है। तो वेट मतलब गीला और ड्राई मतलब सूखा। अब यहाँ पे है हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश और सैड मतलब दुखी। तो कई बार हम खुश भी होते हैं और हम कई बार दुखी होते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को हैप्पी और सैड जैसे वर्ड को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद है इन और आउट। देखिए, ये वो बेसिक सी अपोजिट से वर्ड है जो बच्चों को आने भी चाहिए, और साथ ही साथ ये जो वर्ड है वो आपके बच्चों को कहीं ना कहीं हर जगह यूज ही होते हैं। तो इसलिए भी इन वर्ड्स को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है बच्चों को सिखाने के लिए। तो देखिए, इन मतलब अंदर और आउट मतलब बाहर। ये एंड जो है ये इसमें बाउल के अंदर है, जबकि ये एंड जो है इससे बाहर आया हुआ है। तो इन मतलब अंदर और आउट मतलब बाहर। आप अगर कमरे के अंदर है तो आप इन है, और अगर आप कमरे से बाहर आ जाते हैं तो आप हो आउट। ठीक है। इसके बाद है फैट। तो फैट मतलब मोटा और थिन मतलब पतला। तो फैट और थिन। आपको मोटा पतलू बहुत सारे बच्चे कार्टून देखते हैं तो उनको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि मोटा और पतला किसे कहते हैं। तो जो मोटे होते हैं उन्हें फैट बोलते हैं, जबकि पतले लोगों को थिन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑन अंडर। ये हमने पोजीशन वर्ड में भी सीखे थे। ऑन मतलब किसी भी चीज के ऊपर, जो कि हमने अप में भी सीखा है, और किसी भी चीज की जब कोई चीज नीचे होती है तो अंडर बोला जाता है। देखिए, ये बॉल इस वक्त टेबल के ऊपर है तो इसलिए इसे ऑन बोला जाएगा, जबकि टेबल के नीचे वाली बॉल के लिए हम अंडर का यूज करेंगे। अब ये लड़की हंस रही है तो इसे बोलेंगे लाफ, और इसको, ये लड़की जब रो रही है तो ये क्राई। ये तो बहुत सिंपल से है, इसको बच्चों को समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बच्चे समझ जाएंगे बहुत इजीली। अब है इसके बाद बिग।
तो देखिए एलिफेंट कितना बिग है, जबकि साथ में उसके एंड जो है वो स्मॉल है। तो एंड उससे बहुत छोटा है, इसलिए उसके लिए स्मॉल यूज हुआ है, जबकि एलिफेंट जो है वो बहुत ही बड़ा है, इसलिए यहाँ पे बिग का यूज हुआ है। तो देखिए साथ ही साथ बच्चे अपोजिट वर्ड भी सीख रहे हैं, साथ ही साथ न्यू वर्ड्स भी सीख रहे हैं, जिससे बच्चे अपनी इंग्लिश और इंग्लिश के सेंटेंस को बहुत ही इजीली बना भी सकते हैं और इनको यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद है ओपन। ओपन मतलब बॉक्स ये यहाँ पे खुला हुआ है, तो ओपन। और क्लोज मतलब कोई भी चीज जो बंद होती है उसको क्लोज बोलते हैं। अगर हमारा डोर खुला होता है तो हम उसे ओपन बोलते हैं, हमारा डोर अगर बंद होता है तो हम उसे क्लोज बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे है क्लीन। हम कपड़े पहनते हैं, हमारे कपड़े अगर साफ हैं तो क्लीन है, अगर डर्टी कपड़े होते हैं, उसमें दाग लगा होता है या गंदी स्मेल आ रही होती है, तो वो होते हैं डर्टी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नारियल की पिक्चर बनी हुई है। नारियल कैसा होता है? हार्ड होता है। हम जब उसको छूते हैं तो कितनी हार्डनेस सी हमें महसूस होती है, तो बच्चे हार्ड बोल देंगे उसको। जबकि कोई भी चीज जो सॉफ्ट होती है उसे हम सॉफ्ट बोलते हैं। तो कोई भी चीज अगर उन्हें हार्ड लगेगी तो देखिए वो हार्ड का यूज करेंगे, अगर कोई भी चीज उन्हें सॉफ्ट मुलायम सी लगेगी तो वो सॉफ्ट का यूज करेंगे। तो देखिए कितने आसानी से बच्चे अपोजिट वर्ड भी सीखते हैं, साथ ही साथ उनको इन सारे वर्ड्स के मतलब भी समझ आते हैं और वो अपनी जरूरत के हिसाब से इनका यूज छोटे छोटे सेंटेंस में कर सकते हैं। तो अपोजिट वर्ड को इसलिए सिखाया जाता है ताकि बच्चे कुछ कुछ वर्ड से अब जान पहचान हो जाए उनकी, और वो इन वर्ड्स को यूज कर सके अपने सेंटेंस में या अपनी डेली लाइफ में या अपनी कम्युनिकेशन में। तो अपोजिट। आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।